फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मुझे ना गले में इन्फेक्शन हुआ था और गला एकदम बैठ गया था। और जब गला बैठता है तो आवाज़ ही बाहर नहीं निकलती है। और बदलते मौसम में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको इससे रिलीफ मिले? तो आज हम जानेंगे कि गला बैठता क्यों है और अगर गला बैठ गया है तो इसके लिए आप घरेलू तौर पर क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गला अगर आपका बैठ गया है तो इसके क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सोर थ्रोट इन्फेक्शन की तो ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हमारा गला जो है बहुत ही हर तरीके से इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो भी हमारे अंदर हवा जाती है, या हम मुंह खोल रहे हैं तो भी हमारे मुंह के अंदर हवा जाती है, या हम कुछ खाते पीते हैं तो गले के थ्रू ही जाता है। ऐसे में कई बार सर्दी खांसी या इन्फेक्शन है किसी को और उसके कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो भी जो बैक्टीरिया वायरस है जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इतना ओपन एरिया ये होता है कि यहाँ पर सीधा इफेक्ट होता है अगर आप किसी कांटेक्ट में आते हैं। और इसी की वजह से जो है हमारे गले के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब गले के एरिया की बात करें तो गले में अंदरूनी तौर पर जब सूजन आ जाती है तो हमारा गला जो है बैठ जाता है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर सूजन आने से हमारी जो लिरिंग्स हैं या फिर हमारे अंदर की जो सूजन है जिसके कारण से हमारी वॉइस बाहर नहीं निकलती और उनमें सूजन होती है, इसलिए उनमें मूवमेंट होने पर हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और इसी को हम कहते हैं गला बैठना। तो ये कई कारण से हो सकता है और अगर हम इसकी बात करें तो ये मोस्टली होता है जब हमारा सीजन चेंज हो रहा होता है तब होता है, या फिर अचानक ही आपको सर्दी गर्म मौसम में जाना पड़े, या फिर आपने बहुत ज़्यादा कुछ ठंडा खा लिया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ से एलर्जी तो भी हो सकता है। तो ऐसे में एकदम आवाज़ बैठ जाती है और गले से बाहर नहीं निकलती और फिर हमारी इच्छा भी नहीं होती है कि हम बोलें, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो हमारे गले के अंदर जो बारीक बारीक नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें से वो फट जाती हैं। एक तो पहले से सूजन है और फिर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो जो फट जाती है और फिर इसके कारण से आपका जो कफ निकलता है तो उसके साथ में आपको ब्लड भी दिखाई देता है और इससे आपका दर्द जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार ये कंडीशन जो है काफ़ी गंभीर भी हो जाती है। तो फिर हम घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, वैसे तो ये नॉर्मल एक प्रॉब्लम है जो कि हो जाती है, लेकिन तकलीफ बहुत देती है। सबसे जरूरी बात है कि आप नोटिस करें कि आपको जो गले बैठने की प्रॉब्लम है कब कब होती है, कौन सी सीजन में होती है या कौन सी चीज़ खाने से होती है। उन चीज़ों को नोट करें तो ये आप इस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा कि आपको इसको अगर आपका गला बैठा हुआ है तो कितना टाइम हो गया, क्योंकि जो गला बैठना है केवल नॉर्मल नहीं होता, कई बार ये गंभीर बीमारियों के कारण से हो सकता है। जैसे अगर इस तरह का जो गला की वॉइस नहीं आ रही, बहुत टाइम तक इस तरह गला बैठा हुआ रहता है तो, या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको जुकाम रहता है तो ये गले के कैंसर भी बन सकता है। अब हम बात करें घरेलू उपायों के बारे में, तो ये घरेलू उपाय आप आजमा सकते हैं। अगर आपको इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है या कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गला बैठने पर घरेलू उपाय में होता है नमक के गरारे करना, जो कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो नमक के गरारे करने से क्या होता है फ्रेंड्स? नमक के गरारे करने के लिए हमको एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल लेना है और ये पानी जो होना है गुनगुना होना चाहिए और फिर इसको हमको गरारे करने होते हैं मुंह में भर करके, ताकि हमारे गले के अंदर की जो सूजन है वो कम हो और हमारे गले को आराम मिले। इसके अलावा जो नमक होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये गले के अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं उनको खत्म करने का काम करता है। तो इससे आपको सूजन और रेडनेस और दर्द में आराम मिलता है। दूसरी चीज होती है शहद जो होता है एंटी इन्फ्लामेशन
होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एंटीबैक्टीरियल होता है। तो ये शहद होता है, अगर आपके गले में जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सूजन हो रहा है, उसको कम करने का काम करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे कि आपको आराम मिलता है। तो अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी कफ सिरप या मेडिसिन जो होती है हर्बल, उनमें शहद का यूज़ किया जाता है, या फिर टैबलेट होती है जो चूसने वाली, उनमें भी शहद का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो शहद होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसके कारण से सूजन कम होती है, दर्द कम होता है और आपको आराम मिलता है। लेकिन शहद यूज़ करने के पहले एक चीज़ जरूर नोटिस करें कि जो शहद होता है बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉलन्स हो सकते हैं, जिससे कि उनको एलर्जी हो सकती है, और बहुत छोटे बच्चों को शहद नहीं दिया जाता। तो इसलिए शहद का इस्तेमाल करते समय आप ये ध्यान रखें कि ये बच्चों को आपको नहीं देना है। इसके अलावा आप ले सकते हैं अदरक की चाय। तो अदरक की चाय जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो कि आपके गले की दर्द और सूजन को कम करती है। तो इसको आपको कैसे बनाना है, 1 कप पानी लेना है और उसमें 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का डाल देना है और इसको 10 मिनट तक उबालना है। 10 मिनट उबालने के बाद जब ये गुनगुना हो जाएगा तब आपको इसको पीना है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, जो कि आपके बैठे हुए गले को सही करता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है लहसुन। लहसुन जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो इस लहसुन को आप भूनकर भी ले सकते हैं, या फिर लहसुन को आप चटनी के फॉर्म में ले सकते हैं, और इसको आपको शहद के साथ में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल सा एक लहसुन की कली जो है चूस सकते हैं, जो उसका रस होता है वो हमारे गले के अंदर बैक्टीरिया को खत्म करता है और सूजन को कम करता है, जिससे कि आपको काफी आराम मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज होती है नींबू, अदरक और शहद, तीनों को मिला करके आप एक टी बना सकते हैं, जो कि आपके बैठे हुए गले के लिए काफी अच्छा होता है। विटामिन सी जो होता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अदरक जो होता है आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, शहद जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करेगा। तो इन तीनों को मिला करके भी आप ले सकते हैं। इसके बाद एक चीज और है जो आप कर सकते हैं, वो होता है स्टीम इनहेलेशन। इसके लिए आपको एक कटोरे में पानी गर्म करना है और उसमें या तो आप पेपरमेंट ऑयल डाल दें, या फिर आप एसेंशियल ऑयल डाल दें, या फिर आप मिंट डाल दें। इन तीनों में से आपको जो अवेलेबल है वो डाल दें और इसकी स्टीम आपको लेनी है। तो ये चीज़ तो मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, या आपको तेज जुकाम है, या गला बैठा है, तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही फायदेमंद होती है। या कफ जम गया है तो भी ये आप कर सकते हैं। ये आपके अंदरूनी तौर पर जमे हुए कफ को बाहर निकालता है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करता है। तो इसके लिए स्टीम लेना है और कटोरे में ये सब डाल के कि ऊपर से टॉवल को ढक करके आपको उसमें सांस लेनी है, जो कि आपके अंदर तक जाती है और अंदर से आपको रिलीफ महसूस होता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय है। इसके अलावा पुराने जमाने में भी जो यूज किया जाता था वो था हल्दी वाला दूध। हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है। तो अगर आपको गला बैठा है और खांसने से या फिर बोलने से किसी तरह का घाव भी हो गया है, तो ये उसको खत्म करती है। तो रात को सोते टाइम पर आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर उबाल करके गुनगुना होने के बाद आप इसको ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छे से काम करेगी। तो ये सभी होम रेमेडी हैं जो कि काफ़ी कारगर हैं और आप इनको आजमा सकते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को आजमाइए, क्योंकि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और इन चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इनको पहले प्रेफर करें और अगर इनसे फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर से भी ज़रूर मिलें। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।